हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का थ्योरी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जनन क्या है। जनन क्या है। तो जनन क्या है। तो जनन यह सजीव एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें प्रत्येक सजीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है। तो इसी प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें नर तथा मादा, नर में नर युग्मक शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक अंडाणु पाया जाता है। नर और मादा के बीच कोपुलेशन की क्रिया होती है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है, जिसमें जायगोट बनता है और भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है, जिसमें संतति उत्पन्न होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के। तो अलैंगिक जनन, इस प्रकार का जनन में जो है सिर्फ एक जनक भाग लेता है। क्या करता है? एक जनक भाग लेता है और संतति उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्लोन किसे कहते हैं। तो जब अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक तथा आकार की रूप से अपने जनक के समान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लोन कहते हैं। जब अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक तथा आकार की रूप से अपने जनक के क्या होता है? समान होता है, तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन से आप क्या समझते हैं। क्या है द्विखंडन? इस प्रकार का अलैंगिक जनन में सर्वप्रथम जीवों का केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका को बनाता है। क्या करता है? दो पुत्री कोशिका को बनाता है। यह दोनों कोशिका परिपक्व होकर नया संतति को उत्पन्न करता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विखंडन कहेंगे। जैसे हमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया? अमीबा, पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन की परिभाषा दें। क्या कह रहा है? मुकुलन की परिभाषा दें। इस प्रकार का अलैंगिक जनन ईस्ट, कवक, हाइड्रा इत्यादि में होता है, जिसमें मातृ कोशिका या जनक से कालिया उद्भव निकलता है, जो इससे अलग होकर नया संतति उत्पन्न करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है खंडन या विखंडन क्या है। इस प्रकार का जनन में जीवों का या जनक कोशिका का केंद्रक में विभाजन होता है, जिससे यह कई टुकड़ों में विभाजित होता है और नया संतति उत्पन्न करता है। तो उसे ही हम लोग खंडन या विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडन या विखंडन कहते हैं। फिर से समझो कि खंडन या विखंडन क्या है। इस प्रकार का जनन में जीवों का जनक कोशिका का केंद्रक में विभाजन होता है, जिससे यह कई टुकड़ों में विभाजित होता है। क्या होता है? कई टुकड़ों में विभाजित होता है और एक नया संतति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो इसे हम लोग खंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनोकॉर्पिक किसे कहते हैं। क्या कह रहा है? कि मोनोकॉर्पिक किसे कहते हैं? ऐसा पौधा जो अपने जीवन चक्र में क्या करे? जीवन चक्र में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। ऐसा पौधा जो अपने जीवन चक्र में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, तो उसे हम लोग मोनोकॉर्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकॉर्पिक कहते हैं। जैसे में बांस हो गया, अगेव हो गया। उसके बाद कुछ पौधा बांस के जैसा होता है, जो 12 साल में एक बार पुष्पित होता है, जिसे हम लोग नीला कुरेंजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग नीला
कुरेन जी। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।